ऐतिहासिक नगरी पानीपत जो हैंडलूम नगरी के नाम से जानी जाती थी, अब वो धीरे धीरे क्राइम सिटी बनती जा रही है। आए दिन ऐसे मामले यही सामने देखने को मिल रहे हैं जहां पर पुलिस भी हैरान है और लोग भी हैरान है कि ऐसे मामले कैसे होते जा रहे हैं। अब ताज़ा मामला एक और आपको बता दें, पानीपत की दीनानाथ कॉलोनी में एक तेजधार हथियार से युवक को मौत के घाट उतार दिया और तब तक जो है वार करते रहे जब तक जो है युवक मर नहीं गया। मामला आपको पूरा बताते हैं। इससे पहले भी कई मामले जो हैं लगातार सामने आ रहे हैं। चोरी, डकैती, लूटपाट के मामले जो है लगातार इन दिनों सुर्खियां जो है बटोर रहे हैं पानीपत में। अब एक मामला जो है दीनानाथ कॉलोनी का सामने आ रहा है, जहां पर 24 साल के युवक को देर रात कुछ बदमाशों द्वारा तेजधार हथियारों से वार कर जो है उसे मौत के घाट उतार दिया गया। परिवार के लोगों ने बताया कि पहले भी उन बदमाशों के द्वारा उनके लड़के को लगातार धमकियां दी जा रही थी जान से मारने की, और लगातार वो पुलिस को बता भी रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई जो है वो नहीं हुई। ये तस्वीरें पानीपत के सिविल अस्पताल से आप लोगों को दिखाई जा रही हैं, जहां पर परिवार के लोग और जो जानने वाले लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कार्रवाई की जो है मांग भी कर रहे हैं। परिवार वालों का ये भी कहना है कि परिवार के लोगों ने अपने लड़कियों को घर से बाहर भेजना जो है वो भी बंद कर दिया गया था, और जैसे ही कुछ समय के बाद लड़का कल दोपहर पर घर आया तो उन बदमाशों के द्वारा घात लगाकर रात 9 बजे जो है युवक को पकड़कर उसे तेजधार हथियार से वार कर मौत के घाट जो है उतार दिया गया। एक बार सुनिए परिवार वालों का क्या कहना है। लड़के हमारे लड़का गांव में भेज दिया था जी, मगर यहाँ उसको दबके दे रखी थी कि इसने मारा हम, मैंने गांव में भेज दिया जी। कल गांव से आया था, उनको पता लग गया कि भाई गांव से आ लिया यू, तो लड़का घर से दुकान पे परचूनी की दुकान पर सामान ले लेके दिया गया, तो वहाँ को उन्होंने पहुँचने नहीं दिया, रास्ते में उन्होंने सकेम करके रास्ते में ले लिया। क्या रंजिश क्या चल रही थी, किस बात? रंजिश तो कुछ नहीं चल रही थी, ये रंजिश हम वाल्मीकि समाज से हैं जी, वो शर्मा थे जी, शर्मा थे जो लाए थे जी, तो ये रंजिश थी जब ये मकान कैसे ले लिया। अच्छा, भी कभी ऐसे आपसे हाँ जी, मकान बेचना पड़ा है? मकान बेच दिया मैंने फिर। अभी उसका 1.5 महीना मैं वहाँ था खाली करके जाने वाला था लड़का, इसलिए मैंने भेज रखा था गाँव में। वो अपने मम्मी के साथ कुछ काम आया था कल, तो न कल काम। कहाँ रहते हैं? गाँव कहाँ था? गाँव पंचकुला। अच्छा, पानीपत में कहाँ पर रह रहे थे आप? दीनानाथ कॉलोनी। कितनी उम्र थी लड़के की? 24 साल। क्या काम करता था? भाई मजदूरी जी। हाँ, शादी भी हो रही थी? शादी हुई थी जी इसमें, पहले भी जनवरी में शादी हुई। बच्चे वगैरह तो नहीं थे? ना जी, जनवरी में शादी हुई थी, तो होने वाला बच्चा। तो उसको पकड़ा गया है पुलिस वगैरह के द्वारा? अभी तो नहीं कोई पकड़ा नहीं। तो जैसे ही इस बात की सूचना मिली तो राजनीति से जुड़े जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने लगे। अब देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में प्राण रत्नाकर और गोविंदा लोहड़ जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो विशेष बात ये थी क्योंकि ये राधे नाम का एक बदमाश है, बहुत छटा हुआ गुंडा है, और वो वहाँ पर आता था उन जुलाओं के पास। जुलाओं के लड़के हैं, कुछ बदमाश है, तो वहाँ उनकी ये गैंग चलाते हैं, छीना झपटी, मोबाइल स्नैचिंग, ये वो इस तरह के बदमाश हैं। तो ये जो लड़का बहुत सीधा साधा लड़का था, जो अंकित लड़का जो मार दिया गया, बहुत सीधा साधा लड़का था। तो इनमें क्या है कि वही जैसे अब ये तो बाहर से आए थे, भाई तू कौन है? वही हम ऐसे से वाल्मीकि है, तू भाई कैसे आ गया हमारे यहाँ बीच में? तो इस तरह की बातें से वो रंजिश बढ़ती चली गई, वो उनके साथ मारपीट, वो उनके साथ, इस तरह से चल रहा था 1 साल से सिलसिला। तो उसी सिलसिले में अब मुकदमा दर्ज इनके लड़के के खिलाफ भी हुआ है मारपीट का, और उनके खिलाफ भी इन्होंने करवाए हैं मुकदमे दर्ज। तो काफ़ी दिन से सब चल रहा था। फिर ये आगे तंग, इन्होंने कहा भाई जब ये रहने दे नहीं रहे तो मकान को बेचो, तो इन्होंने मकान को बेच भी दिया। अब 2 महीने में खाली करने वाले थे, तो अभी कोई 15-20 दिन पहले फिर इन्होंने झगड़ा करा। ये लड़का अपने रिश्तेदारी में चला, इन्होंने माँ बाप ने भेज दिया, भाई हमने मकान तो बेच दिया, तो 15-20 दिन के लिए अपने घर चला जा। वो अपने घर चला गया, भाई इनको नहीं दिखूँगा मैं। तो अब घर का मोह तो मोह ही होता है। वो फिर आ गया तो उन्होंने तो वो घात लगा के बैठे थे। जैसे वो आए, उन्होंने अपनी प्लानिंग उनकी थी कि जैसे वो आएगा मारेंगे, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। तो इसमें थोड़ा क्या था कि मुकदमा तो दर्ज हो गया था, जो उचित धाराएं थी हो गया था, लेकिन इसमें SC/ST एक्ट बनता था। अभी SHO साहब से हमने अनुरोध किया था, तो उन्होंने कहा कि इसमें एक्ट बनता है तो हम लगा रहे हैं। एक नौजवान युवा हमारा साथी वाल्मीकि समाज से
और इन त्योहारों के बीच में अपनी जान खो बैठा है। तो पिछले कई साल से मैं देख रहा था कि सुनने में आया है और परिवार भी बता रहा है कि कई पिछले साल से इनकी आपस में रंजिश थी जिसने ये मर्डर किया है रात को। और पुलिस चौकी थाने काफ़ी बार हो चुके हैं, कई बार दरखास्तें दे चुकी है इन लोगों के खिलाफ जो दबंग लोग थे जो वहाँ पे उस कॉलोनी के अंदर गुंडागर्दी फैला करते थे। तो इतनी हद होने के बाद भी इन्होंने परिवार ने सोचा था, क्योंकि एक ही परिवार एक ही घर है उस मोहल्ले के अंदर, उस कॉलोनी के अंदर वाल्मीकि समाज का। इन्होंने देखा कि भाई एक ही घर है, परिवार बड़ा नहीं है, तो अपने लड़के को इन्होंने गांव में भेज दिया। गांव में जाने के बाद वो घर तो आएगा मिलने के लिए। जैसे ही वो कल रात को घर आया, कल दिन में वो घर आया और रात को ये दाव लगा के बैठे थे जो दबंग लोग थे, और उसको अकेला पा के रात को उसके साथ मार पिटाई करी। और ऐसी मार पिटाई करी कि तेज़ हथियारों के साथ उसके ऊपर वार करा गया, उसने अपनी जान खो दी है। अरेस्टिंग होती है आज या कल में, तो हम जल्दी इसके ऊपर परिवार से मिलके जल्दी एक पंचायत बुला के बड़ा आंदोलन करेंगे। नहीं तो इसकी जल्द से जल्द जितने भी आरोपी है वो 8-10 से बताए जा रहे हैं लड़के, ठीक है, सारों के ऊपर पहले भी मुकदमा दर्ज है। और लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, जहाँ पे हुआ है वहाँ की CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग है, तो उनको कोई सबूत तो चाहिए नहीं। और ST एक्ट मुकदमे के तहत सबके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। हम प्रशासन से शासन से ये अनुरोध करते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि आए दिन जो है ऐसे मामले सामने देखने को मिल रहे हैं। पुलिस पुराने मुकदमे को ट्रेस करती है, इतने में जो है दूसरा मामला सामने आ जाता है। और एक और मामला दीनानाथ कॉलोनी का आप लोगों के सामने है, जहां पर एक युवक को तेजधार हथियार से वार कर उसे मार दिया गया। परिवार वाले स्तंभ हैं, क्योंकि कई दिनों से उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और परिवार वालों ने अपने बच्चे को घर से बाहर निकलने को लेकर बोल दिया गया था। लेकिन जैसे ही कल वो बाहर निकला तो तभी जो है उसके ऊपर हमला कर दिया गया। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। और आपको क्या लगता है, क्राइम सिटी वाकई जो है नाम सही दिया गया है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।